देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए अभी हम बरारी में मौजूद हैं और बरारी में भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मी तेज है। हमारे साथ कुछ साथी मिल गए हैं, युवा चेहरा हैं, बरारी विधानसभा के ही लोग हैं। इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किसका माहौल रहेगा। कैंडिडेट जो है लगातार सभी जीत के दावा कर रहे हैं, लेकिन अगर जनता जो कहेगी वही होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके कोसी न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इतनी दूर से चल के हम लोग के पास जो आए हैं और जनता का जो है एक मतलब उसका जो है बात आप जो है सुन के और पब्लिक के बीच उसको देने का काम करेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना परिचय दे रहा हूँ, अमरेंद्र कुमार अमर, प्रखंड उपाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड बरारी। जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड उपाध्यक्ष हैं? जी जी। अच्छा, तो बताइए कैसा माहौल है बरारी की? माहौल देखिए, अगर हम बात करेंगे कि मतलब अगर विकास का, तो आप जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जब से शासन में आए हैं 2005 14 नवंबर से, तो लगातार जो है जैसा हमको जंगल राज वाला बिहार मिला है उसको जो है हम धीरे धीरे मतलब ज़मीनी स्तर से एक निचले पायदान के लोगों से उठाकर जितना मतलब जो चीज़ कमी था बिहार में उसको जो है धरातल पे लाने का काम किए हैं। अगर विकास पे पब्लिक वोट करती है तो नीतीश कुमार के जैसा ना अभी तक बिहार में कोई दूसरा सीएम फेस है और ना ही होगा। इसलिए विकास के नाम पर अगर पब्लिक वोट करती है तो आँख कान मूंद के नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन को वोट कर सकती है। आप पार्टी के लोग हैं इसीलिए आप? जी जी नहीं, पार्टी का लोग हैं उससे नहीं, एक आम पब्लिक के नाते भी हम बोल रहे हैं कि पब्लिक को निश्चित आकलन करके और अपना पूरा निस्वार्थ भाव से वो देखे कि विरोधी का क्या एजेंडा है, उसका क्या सोच है, उसके पास जो चेहरा है उसका क्या चरित्र है, सब चीज़ देखते हुए अगर हमारा नेता सही लग रहा है जो बोल रहे हैं। जी। जंगल राज मतलब क्या? कट्टा वाली बिहार? कट्टा वाली क्या मतलब पूरा डरावना बिहार, क्या? पूरा डरावना बिहार। एक भी पब्लिक जो है अपने राज्य में जो है सही से अमन चैन से नहीं रह रहा था। नीतीश कुमार के आने के बाद से एक निचले पैदान का भी लोग, गरीब से गरीब लोग जो है एकदम स्वतंत्र रूप से पूरे बिहार में कभी भी कहीं भी जा सकता है। ये सुशासन का सरकार है, यहाँ सुशासन का राज स्थापित है। इसलिए हम अपने सभी मतदाता पूरे बिहारवासी के साथ साथ पूरे बरारी विधानसभा वासी से अनुरोध करेंगे कि बढ़ चढ़ के एनडीए के पक्ष में मतदान करें और भाई विजय सिंह निषाद को बहुत से बहुत मतदान करके जो है विजय बनावे। आप लोग चाहते हैं कि जो जदयू के विधायक है वो फिर से एक बार? बिल्कुल बने। अगर बरारी का समुचित विकास करना है तो विजय सिंह को दोबारा लाना ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो फिर वही हो जाएगा कि सरकार एनडीए का, हमरा तो यहाँ है नहीं तो फिर क्या होगा। इसलिए सरकार एनडीए का बनेगा और भाई विजय सिंह को मतलब 1.5 लाख पार करके जिता देना है। कहीं 1.5 लाख पार, 1.5 लाख अक्षत राज होगा, पूरा एनडीए में बिहार होगा और हम लोग जो है बिहार के वासी को एकदम। आप जदयू के हैं ना जी, आप बिहार क्या संभावना है कि बिहार में कितना सीट आप लोग ला सकते हैं? लगभग 180 प्लस 180 प्लस 400 प्लस आप लोग करे थे दावा, एक बार याद है जी एमपी के चुनाव में? जी क्या हुआ? किए थे, लेकिन जो जुमलेबाज जो है हमारा जो विपक्षी है वो गलत सलत जो है प्रोपेगेंडा फैला के जो है पब्लिक को भ्रमित किया। लेकिन इस बार पब्लिक जो है पूरा सोच समझ के और शांत मूड में, आप देख लीजिए कि इस बार बिहार का जनता पूरा साइलेंट हो गया है। और जब साइलेंट होगा तो वो एकदम 2005 और 2010 वाला पुनरावृत्ति होगा। एनडीए को 3/3 से ऊपर बहुमत मिलेगा एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, चुनाव है सामने तो एनडीए की जीत होगी, निश्चित ही जीत होगी। अपना पहले परिचय दे दीजिए। कुंदन कुमार। क्या है आप? कौन पार्टी वार्टी से नहीं ना? पूर्व पंचायत समिति सदस्य पूर्वी बारे। पंचायत समिति है तो कोई बात नहीं, पंचायत समिति है पूर्व के। बताइए क्या लग रहा है बरारी से इस बार कौन विधायक बनेगा? बरारी से माननीय विजय सिंह निषाद भारी भी कर रहे हैं विजय सिंह निषाद। एकदम उनका ऐसा काम है जो अभी तक आज़ादी के बाद जितना पुल पुलिया रोड बनाए हैं उन्होंने किसी विधायक ने बनाया है। हम लोग के बीच विपक्षी उम्मीदवार जो हैं उनके भी पिता 3 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और वो अपने आगे का रोड तक नहीं बना पाए हैं। हमारे एनडीए के विधायक बत्तख खेलता था मंसूर साहब के घर के आगे में, वो आगे में रोड नहीं बनाया। हम लोग के एनडीए के विधायक विभास चंद्र चौधरी बने थे तब वो रोड बनाए थे। और वो विकास तो एनडीए सरकार, नीतीश कुमार, बिहार के लिए नीतीश कुमार, बरारी के लिए विजय सिंह निषाद तय है। बरारी की जनता क्या बोलती है? आप लोग जाते हैं क्षेत्र में, बरारी की जनता बोलती है कि हम लोग नीतीश मोदी को जानते हैं, यहाँ नीतीश मोदी के दूत बन के विजय सिंह निषाद खड़े हैं, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को जीतेंगे। अंकित अग्रवाल। कहाँ से हैं? बराड़ी से ही है। बराड़ी से जी। बराड़ी का एक वोटर है ना? जरूर। कौन बनेगा बराड़ी विधायक? सीधा सवाल आपसे। विजय सिंह जी।
विजय सिंह बन जाएगा? हाँ जी। क्यों बनेगा वो? क्या काम किया? क्या अच्छा लगता है उसमें? उसमें क्या अच्छा लगता है? हाँ, क्या काम किया? क्यों दीजिएगा सबसे उसको? पहले तो पार्टी पे आते हैं हाँ, हमारे नीतीश जी। ठीक। नीतीश जी के साथ हमारे ऊपर नरेंद्र मोदी जी। हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस जगह पे लोग पैदल नहीं चल पाते थे, आज वहाँ रोड है। अच्छा, जो जगह पे पैदल न चल पा रहे थे उधर रोड है। उस जगह पे रोड है। हाँ, जहाँ आप साइकिल से जाने के लिए सोचते थे, आज आदमी आराम से 4 चक्का लेके चला जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है विकास। हाँ। जिधर विकास है एक भाई उधर जनता बता रहे थे कि सड़क पे बत्तख पाला करते थे तो पहले। हम भी तो वही कह रहे हैं, जहाँ पैदल नहीं जाते थे आज वहाँ लोग गाड़ी दौड़ा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात वही है। आपको बता देना चाहते हैं कि हम लगभग, मेरा भी उम्र लगभग 30-32 साल है, और एक टर्म का जरूर हमको मंसूर साहब का थोड़ा बहुत याद है और कुछ सुने भी हैं कि लगातार वो 3 बार आरजेडी से जो है यहाँ का विधायक रहे 68 बरारी से, और एक बार उनको मंत्री भी बनाया गया। लेकिन उनका जो निजी गांव है जहाँ उनका घर है, कहाँ है गाँव? नाम बताइए गाँव का। उनका घर आपको मतलब कठुतिया सेमापुर के आसपास है, ठीक है। और उनके घर के आगे का जो सड़क था वहाँ जो है बत्तख चढ़ता था। अच्छा। और जैसा कि हमारे बड़े भाई कुंदन कुमार बताए कि जब एनडीए की सरकार 2005 में आया और विधायक हमारे विभास चंद्र चौधरी बने, तो वहाँ जो है बत्तख के अलावा अब वहाँ रोड बन गया। तो उनको तो शर्म आना चाहिए। उनके पिताजी का कार्यकाल भी आप देख लीजिए। अब उनके बेटा मतलब परिवारवाद को लेके कि बाप नहीं तो आप बेटा सही, और चुनाव मैदान में आ गए हैं। पब्लिक सब समझती है, पब्लिक को विकास चाहिए। और विजय सिंह जो वादा किया था कि हम बरारी विधानसभा में अगर बास्कित पर्चा माननीय मुख्यमंत्री को ला के बंटवाएंगे तो 2025 में वोट मांगने आएंगे, अन्यथा नहीं लड़ेंगे। हम तो धन्यवाद देते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और बड़े भाई विजय सिंह का कि आपने जो कहा वो बरारी के पटल पे लाने का काम किया। अब मतदाता एकदम देख रही है, समझ रही है और वोट करने को तैयार है। 11 नवंबर को बढ़ चढ़ के एनडीए के पक्ष में मतदान करेगी और लगभग 1.5 लाख पार विजय सिंह निषाद लाएगा और हम लोग पुनः जो है एनडीए सरकार बनाएंगे बिहार में। तो इस बार जो है कोई टक्कर नहीं है, आप लोगों का कहना है? सबसे पहली बात, टक्कर के लिए चेहरा होना चाहिए। अच्छा, चेहरा नहीं है सही? चेहरा ही नहीं है। अच्छा। जिनको लोग देखे नहीं है उनको वोट कैसे करें? हाँ, देखे नहीं है? नहीं देखे नहीं, बाहर के हैं क्या? पैराशूट वाला उम्मीदवार है क्या? तो वैसे ही कुछ समझ लीजिए। नहीं, आप कह रहे नहीं देखेंगे मतलब क्या? नहीं, तो क्योंकि लोकल हम- तो रहेंगे तो देखेंगे। हम बता रहे हैं, हम यहाँ के गुरु बाजार से आते हैं। हाँ। वो एक तरह का बनिया वर्ग है। हाँ, पूरा मार्केट वही है। ठीक है। और जब से प्रत्याशी घोषित हुए हैं, चाहे हमारे एनडीए की हो चाहे विपक्षी की हो, तो एक ये होता है कि अगर कोई प्रत्याशी है तो वो आए, कम से कम देखे कि कौन हमारे प्रत्याशी है। हम लोग सिर्फ फ़ोन पे देख रहे हैं कि आज उनका यहाँ भ्रमण हो रहा है, आज वहाँ हो रहा है, लेकिन जब तक वो हमारे पास आएंगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे कि आए हमारे नहीं है? आएंगे तभी तो जानेंगे। अच्छा, नहीं आप सबसे पहली बात, ठीक है। और जब जो आ ही नहीं रही है, जो नहीं आ रहे हैं वो है ही नहीं। और सीधी बात है, जनता विकास खोजती है और विकास जिस तरीके से हुआ है, जनता विकास के साथ ही जाएगी। और विकास का मतलब विजय सिंह जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। सीधा जानिए सर कि तैयारी 66 प्राणपुर में, और जब जहाँ पे आपका कोई तैयारी नहीं है, जहाँ पे आपका कोई पब्लिक के लिए कुछ है नहीं, आप डायरेक्ट मतलब ऊपर से हेलीकॉप्टर से गिराए गए हैं और अब पब्लिक से जो आप क्या कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से? बिल्कुल हेलीकॉप्टर से तैयारी 66 प्राणपुर में, अब वोट लेंगे बरारी 68 विधानसभा में। पब्लिक क्या बेवकूफ़ है क्या? सब समझती है, सब देख रही है। ऐसा यहाँ से भेजेंगे कि फिर 66 प्राणपुर के लिए अगले बार जाना होगा। एकदम बरारी मूड बना लिया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अपडेट हम बरारी विधानसभा के क्षेत्र से ले रहे थे। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट कर जरूर बताइए।